राजधानी दिल्ली में प्रदूषण जो है गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। एक्यूआई जो है 400 के पार है। ऐसे में डॉक्टर्स की क्या सलाह है? राजधानी दिल्ली में लोगों को किस तरह से क्या उपाय करना चाहिए? जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर आकाश विदोलिया जी मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण जो है वो अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और ऐसे में लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, इस दिल्ली के सभी लोगों को कहीं न कहीं महसूस हो रहा होगा कि कहीं न कहीं उनको साँस लेने में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, ख़ासकर जिनको पहले से कभी फेफड़े रिलेटेड दिक्कतें रही हैं। स्किन में सबको रियलाइज़ हो रहा होगा, थोड़ा इची, फ्लेकीनेस सा फ़ील हो रहा है, बाल फ्रिज़ी ज़्यादा हैं, टूट ज़्यादा रहे हैं। तो कहीं न कहीं दिल्ली के सभी नागरिक हैं, वो पॉल्यूशन से कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादा अफ़ेक्ट होने वाली जो पॉपुलेशन है, जो ग्रुप है, वो हैं जिन्हें पहले से कभी साँस रिलेटेड समस्याएँ रही हैं। लोग जिन्हें पहले सीओपीडी, अस्थमा या क्रॉनिक स्मोकर रहे हैं, उनके फेफड़े इस ज़हरीली हवा को मेटाबोलाइज़ या फिर नॉर्मलाइज़ करने के हालत में नहीं है, तो वो ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे हैं। ऐसे लोग सांस रिलेटेड में समस्या के साथ आके इमरजेंसी में एडमिट हो रहे हैं। और भी ऐसे लोग हैं जैसे खासकर जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, वो उनके फेफड़े इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इस ज़हरीली हवा को मेटाबोलाइज़ करके बॉडी को नॉर्मल ऑक्सीजन दे पाए, तो वो इस समस्या से ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे हैं। कैसे पता चल रहा है कि कौन सी सब जो बीमारियां हैं जो पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं उनकी कैसे पहचान की जाएगी और क्या लक्षण है? जी, ये पिन पॉइंट बता पाना कि जो समस्या सामने वाले को हो रही है, वो पॉल्यूशन की वजह से ही हो रही है, न पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक टेम्पोरल एसोसिएशन होता है कि जैसे कुछ समस्याएँ हैं जो अक्टूबर-नवंबर के महीने में एकदम से बढ़ी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका जो कॉज़ है वो यही है, और खासकर वो चीज़ें जो डायरेक्टली इंटरेक्शन में एनवायरनमेंट के साथ। तो जो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा बॉडी जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्टेड है, वो हमारी स्किन है, तो स्किन रिलेटेड समस्याएँ एकदम से बढ़ गई। दूसरा, हवा सीधा हमारे फेफड़ों में जा रही है, तो साँस रिलेटेड समस्याएँ कि साँस लेने में दिक्कत, अनीमिया, फेफड़ों ऑक्सीजन कम होना, ये सब बढ़ गया। इसके साथ-साथ आप सभी को महसूस होता होगा कि पूरे दिन बाहर घूमने के बाद आपकी आँखों में जलन, थोड़ा-सा ऐसा लगना कि आँखों से पानी आ रहा है, थोड़ा इरिटेटेड सा फ़ील होना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, ये बढ़ जाता है। और खासकर गले में ऐसा रूखापन सा लगना, ऐसा लगना गला अंदर से कट रहा है, या फिर सोर थ्रोट जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, ऐसा फ़ील होना, तो ये मोस्ट कॉमनली ये पॉल्यूटेड एयर और पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं, और इनका नंबर एकदम से ओपीडी पेशेंट में बढ़ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब इस पॉल्यूशन की वजह से ही बढ़ रहा है। आपके यहाँ अभी तक पॉल्यूशन के कितने केसेस हैं और आप लोग कैसे पहचान करते हैं कि पॉल्यूशन के ही केसेस? जी, पॉल्यूशन के ऐसे नंबर तो हमें नहीं देखते, क्योंकि हम मेरे पास जब पेशेंट आता है तो हमारे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, रेदर देन ये आइडेंटिफाई कर पाना कि इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है। और ओपीडी में इतनी भीड़ होती है कि हर पेशेंट में आइडेंटिफाई करवा का टाइम देना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आरएमएल अस्पताल शायद इकलौता ऐसा अस्पताल है जिसने एक पॉल्यूशन रिलेटेड अलग से ओपीडी स्टार्ट करी है, जिसको हम पॉल्यूशन क्लिनिक कहते हैं, जो सोमवार को 2 से 4 में लगता है। जिसमें पॉल्यूशन रिलेटेड कोई भी समस्या से पेशेंट आता है, तो एक डेस्क, एक ओपीडी पे 4 अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसे एक ही पर्चे पे ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें चेस्ट फिजिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ईएनटी डॉक्टर होता है, जो उसको यही मेन 4 ऑर्गन है जो अफेक्ट होते हैं पॉल्यूशन से। तो उसको अब दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए किसी और ओपीडी का पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं होती, उसे जाके लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। तो उसका नंबर ऐसा है कि 15 से 20 पेशेंट पॉल्यूशन क्लिनिक में हमारे आ रहे हैं। अगर बात करें तो पॉल्यूशन का बचाव जो है लोग कैसे कर सकते हैं? क्या इसके घरेलू उपचार? जी, सबसे ज़्यादा इसका यही उपचार है कि आप जितने भी दिल्ली के लोग हैं वो ज़िम्मेदारी लें कि हमें ये पॉल्यूशन खुद कम करना है। हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि सरकार नहीं कम कर रही, पंजाब वाले जला रहे हैं। आप अपने लेवल पे अपना घर बचाने के लिए, अपनी हवा बचाने के लिए क्या कर रहे हैं वो ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कोशिश करें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, और जब भी घर से बाहर निकलें N95 मास्क लगाएँ, क्योंकि इस पॉल्यूटेड एयर में आपने सुना होगा PM 2.5, PM 10 ऐसे छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सांस के थ्रू, हवा के थ्रू आपकी बॉडी में जाते हैं और आपके हार्ट और बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, जिससे हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ और बाकी ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ते हैं। तो N95 मास्क उनकी कंसंट्रेशन को आपके ब्लड बॉडी से जाने से रोकेगा। दूसरा, स्किन पे जो है एनवायरनमेंट का जो असर आ रहा है, उससे कम करने के लिए आप एक थिक मॉइस्चराइज़र की कवरिंग पूरे स्किन पर लगाएँ, और जब भी घर से बाहर आते हैं पूरे दिन काम करके, पहले आके अपने कपड़े बदलें, हाथ-पैर धोएँ, उसके बाद घर पर बैठें। तीसरा, आप कर सकते हैं कि अगर जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो इंडोर प्यूरीफायर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो लगा सकते हैं, ताकि आपके घर का जो ऑक्सीजन और जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन कम हो उसमें। और बच्चे कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें जब बाहर स्मोक ज़्यादा हो, आपको विजिबली लग रहा है कि ज़्यादा धुआँ है, तो ऐसी समस्या में जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको फेफड़ों से रिलेटेड दिक्कत है, और जो छोटे बच्चे हैं, वो घर से बाहर ना निकलें। कोशिश करें कि इंडोर प्लांट्स आपके घर में लगाएं, वो भी एक
फ्रेश एयर देते हैं तो आपकी बॉडी का जो घर का अंदर का एनवायरनमेंट है वो बेटर होता है बाहर से। और डाइट में आप कोशिश करें 5 से 6 लीटर पानी डेली पिएं, ताकि आपकी बॉडी में जो हाइड्रेटेड बनी रहे और पॉल्यूट जितने भी छोटे बहुत टॉक्सिन्स हैं वो किडनी के थ्रू बाहर हो जाए। और रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, ताकि जो ऑक्सीडेटिव डैमेज इस पॉल्यूशन की वजह से और जो इस एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है उसका कहीं ना कहीं आपकी बॉडी बिना किसी उपचार, बिना किसी डॉक्टर के, आपकी बॉडी खुद ही उसको टैकल कर सके, अंदर से खुद को हील कर पाए। अगर आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे आपने बोला ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। कई ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, उसमें यंग लोग भी हैं, जो सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। हालाँकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि पॉल्यूशन को देखते हुए अभी दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति आ गई है। तो क्या ऐसे में मॉर्निंग वॉक करना उनके लिए फ़ायदेमंद है या फिर उनको नहीं करना चाहिए पॉल्यूशन को देखते हुए? जी, ये बड़ा ही रिलेटिव क्वेश्चन है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास की सराउंडिंग कैसी है जहां आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। आप मॉर्निंग वॉक के लिए रोड पे जा रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी ही है कि रोड पे तो ऑलरेडी इतने व्हीकल, इतना पॉल्यूशन है। आपके घर के पास कोई फ्रेश एयर, कोई बहुत अच्छा पार्क, या फिर जैसे दिल्ली में कमला नेहरू रिज का एरिया है जहाँ पे जंगल जैसा एरिया है, तो ऑब्वियसली वहाँ की एयर फ्रेशर होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द दिल्ली की एयर की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जहाँ जा सकें। कोशिश करें आप इंडोर एक्सरसाइज करें इस समय। आप वॉक भी करना है तो घर पर करें, अंदर जिम के अंदर करें कम से कम, ताकि आपका जो इनटेक है पॉल्यूटेंट्स का वो कम रहेगा। और कोशिश करें, मोस्टली ये जो लोग रोड पे वॉक के लिए जा रहे हैं और ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ग्रीनरी नहीं है, तो अवॉइड करें जाना इस समय एटलीस्ट। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आकाश विदोलिया थे जो आरएमएल से थे, हमसे बातचीत कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पोल्यूशन से बचने के लिए जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर निकलें, आप अपने आप को सावधानी बरतें और इससे ही आप अपने आप को पोल्यूशन से बचा सकेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है सिर्फ बचाना, और अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को पोल्यूशन से बचाएं, बाहर ना निकले जब तक जरूरी ना हो, छोटे बच्चों की भी केयर करें। और इन्होंने जो बताया उसको बिल्कुल ध्यान से आप सुने और उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करें, तभी पोल्यूशन से बचा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।